हेलो, वेलकम टू ट्रेड शूटर। तो आज हम देखने वाले हैं जो बाकी की कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं उसके बारे में देखने वाले हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्क वार्निंग, योर इन्वेस्टेड कैपिटल माइट बी एट रिस्क। डोंट ट्रेड विथ मनी विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। दिस वीडियो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ओके, जस्ट 1 मिनट। जो 5 चैप्टर्स थे उसमें से सेकंड चैप्टर हमारा अभी कंटिन्यू है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी पैटर्न्स देखी है। उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आपको क्या फॉलो करना है मार्केट में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आज हम जो पैटर्न देखने वाले हैं जस्ट 1 मिनट, हम स्टार्ट करने वाले हैं द लेडर टॉप, which is okay, this is the ladder top, bearish reversal pattern. Okay, so हम कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। सो व्हाट इज लेडर टॉप और bearish रिवर्सल कैंडल? ओके, अगर मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में जा रही है, आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स, मार्केट अभी हेल्दी अप ट्रेंड में जा रही है, वहां पे आफ्टर अ फ्यू बुलिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स वीक कैंडल। ठीक है, ये जो बनाई है इन्वर्टेड हैमर बनाई है, इसकी जगह पे कोई वीक कैंडल भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे डोजी है, या फिर स्पिनिंग टॉप है, या फिर हाईवेव कैंडल है। कोई भी वीक कैंडल यहाँ पे बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल ओपन्स आफ्टर गैप डाउन। गैप डाउन के बाद अगर कोई कैंडल ओपन होती है, ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग विंडो, गैप डाउन या फिर फॉलोइंग विंडो के बाद अगर ये कैंडल ओपन होती है, दिस इज अ बेयरिश कैंडल। ठीक है, प्राइस कंटिन्यूज फॉर द डाउन क्लोजिंग बिलो थर्ड लास्ट कैंडल ओपनिंग प्राइस। जो थर्ड लास्ट कैंडल थी उसकी ओपनिंग प्राइस को भी अगर ये ब्रेक कर देती है, then you have to go with the trend in the downward direction. This is a bearish reversal pattern. So आपको यहां से पुट या फिर सेल की ट्रेड लेनी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो देखो, फ्यू बुलिश कैंडल पुश प्राइस अप टू रेजिस्टेंस, वो प्राइस को रेजिस्टेंस तक लेके आते हैं। नेक्स्ट कैंडल इज वीक बुलिश कैंडल, यहां से गैप डाउन में मार्केट ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो गैप डाउन है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। कैंडल क्लोजेस बिलो गैप डाउन, कैंडल क्लोजेस बिलो कैंडल क्लोजेस बिलो दिस गैप डाउन एंड बिलो द ओपनिंग प्राइस ऑफ द थर्ड लास्ट कैंडल। इसका मतलब यहां से सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है अपने हाथ में। ठीक है, तो देखो एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना है, तो ये थर्ड लास्ट कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है इसके ऊपर अगर यहाँ से प्राइस जाती है और वहां से अगर आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो वहां से आपको सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर ये वापस गैप डाउन में ऊपर प्राइस यहाँ से ओपन होती है और ये गैप डाउन को क्रॉस करके ऊपर निकल जा रही है, तो फिर आपको कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पुट की ट्रेड लेनी है इस वाली ट्रेड में। तो इसको ग्राफ में देखते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ मारुति सुजुकी। 4-4 घंटे की एक कैंडल है, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है सारी, वो एक कैंडल 4 घंटे की है। ठीक है, तो मारुति सुजुकी के ग्राफ में देख सकते हो, आफ्टर दिस अप ट्रेंड, मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे लास्ट एक्सोशन कैंडल मिली आपको, उसके बाद क्या हुआ, एक स्मॉल और वीक कैंडल मिलती है। जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया कि आफ्टर अ फ्यू बुलिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स अ वीक कैंडल, तो वहां यहाँ पे वीक कैंडल मिली हमें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन और फॉलोइंग विंडो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर ये वाला जो थर्ड लास्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर प्राइस यहाँ से क्रॉस करती है, तो आपको इस वाले कैंडल पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये 4 घंटे में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था इस कैंडल की वजह से। ये प्राइस अगर ये ओपनिंग प्राइस अगर क्रॉस करती है, ये कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो आपको ये वाले कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। तो दिस इज अ लेडर टॉप और अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेडर बॉटम और बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो आफ्टर डाउन ट्रेंड एट की लेवल्स, मार्केट इन हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रहा है अभी नीचे, आपको कॉल या फिर बाय की ट्रेड लेनी है। आफ्टर अ फ्यू बियरिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स अ वीक कैंडल, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है, या फिर इन्वर्टेड हैंगिंग मैन भी कह सकते हो।
ठीक है। इसकी जगह कोई वीक कैंडल है तो भी चलेगा, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है या फिर डोजी कैंडल भी हो सकती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो फ्यू बियरिश कैंडल पुशेस प्राइस डाउन टू सपोर्ट, जो सेलर्स हैं यहाँ पे सपोर्ट पे लेके आते हैं। नेक्स्ट कैंडल इज वीक बियरिश कैंडल, ये जो कैंडल बनी है वीक फॉर्म में होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कैंडल यहाँ पे हो सकती है। फिर यहाँ से गैप अप में मार्केट ओपन होता है, तो दिस गैप अप इज नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। और यहाँ से बायर्स जो थर्ड लास्ट कैंडल थी, इसका ओपनिंग प्राइस थी ये वाली, इसको भी क्रॉस करके आगे निकल जाती है अगर ये कैंडल। ठीक है, तो आफ्टर दिस कैंडल यू हैव टू एंटर, आपको एंटर कहाँ पे होना है? तो इस वाले पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है। कब लेनी है? कि प्राइस अगर यहाँ से ओपन होती है और नीचे के पास, नीचे की साइड आती है और यहाँ से आपको अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको कॉल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अगर प्राइस ओपन होती है यहाँ से और गैप अप को भी क्रॉस करके नीचे चली जाती है, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेनी है। आपको कॉल की ट्रेड कब लेनी है? तो ये जो थर्ड लास्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखाई दिया, मतलब आपको यहाँ से कॉल की ट्रेड लेनी है। आफ्टर दिस गैप अप यहाँ पे वीक कैंडल होना चाहिए, मार्केट हेल्दी डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दिस इज ईएमए, फिबोनाची लेवल, बॉलिंगर बैंड और एसएनआर, ये सारी चीजें मैं आने वाले सेशन में समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है। इसको चार्ट में देखते हैं। तो ये टाटा मोटर का चार्ट है, 4 घंटे की कैंडल है। ठीक है, आफ्टर दिस हेल्दी डाउन ट्रेंड आपको क्या दिखाई दिया? इस कैंडल के बाद ये स्मॉल कैंडल बनी या फिर वीक कैंडल बोल सकते हो। ठीक है, जैसा कि स्लाइड में लिखा है यहाँ पे, आफ्टर अ फ्यू बियरिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स अ वीक कैंडल। प्राइस यहाँ पे वीक कैंडल मिली हमें, दिस इज अ हाई वेव डोजी कैंडल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मार्केट गैप अप में ओपन होती है, मार्केट गैप अप में ओपन हुई। अगर ये कैंडल, ये जो ओपनिंग प्राइस है ये वाली कैंडल का, इसको तोड़ देती है और नेक्स्ट कैंडल में आपको इस वाले कैंडल में एंटर एंटर करना है। यहाँ से प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे आपको अगर कहीं रिजेक्शन दिखाई देता है, तो आपको यहाँ से कॉल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये 4 घंटे का ग्राफ था, तो आप 2 दिन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। दिस इज ग्राफ ऑफ टाटा मोटर्स, 4 घंटे की एक एक कैंडल है। ऐसी पैटर्न्स अगर आपको मार्केट में कहीं दिखाई देती है तो आपको वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज टावर टॉप बियरिश रिवर्सल पैटर्न। इसको टावर टॉप भी बोल सकते हो या फिर बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसके पीछे का? तो आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स, दिस आर द की लेवल्स, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ईएमए भी हो सकते हैं, फिबोनाची भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे, आप मार्केट इन हेल्दी अप ट्रेंड में है, आफ्टर अ फ्यू बुलिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स वीक कैंडल्स। ये जो अच्छी खासी कैंडल्स मार्केट में बायर्स का प्रेशर था, इसकी वजह से अच्छी कैंडल बन रही थी, उसके बाद अगर वीक कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, दिस ऑल आर द वीक कैंडल्स, हाई वेव बुलिश कैंडल, हाई वेव बियरिश कैंडल। तो ऐसी कैंडल्स अगर यहाँ पे बन रही है, वो डोजी भी हो सकती है या फिर स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है। अगर लास्ट कैंडल जो बन रही है, वो जो ये वाला एरिया है, जो बॉक्स रेंज बन रही है इस वाले पॉइंट में, आप देख सकते हो जो वीक्स है और वीक्स की जो बॉक्स रेंज बन रही है, जो लास्ट कैंडल अगर ये बॉक्स रेंज तोड़ देती है, तो आप नेक्स्ट पुट की एंट्री लेंगे या फिर सेल की ट्रेड लेंगे इस वाले पॉइंट से। ठीक है, ओके, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो फ्यू बियरिश कैंडल प्राइस पुश डाउन टू सपोर्ट, next candles are weak candle at support, weak candles create support, price pushes up above the box range of weak. Okay, these are the criteria and these are the psychology behind this trade. आपको इस वाले पॉइंट से सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, ओके, ये वाले पॉइंट से सेल की एंट्री लेंगे। अगर ये प्राइस यहाँ से ओपन होती है और ये एरिया क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, तो आपको पुट या सेल की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, इसको चार्ट में देखते हैं। दिस इज अ चार्ट ऑफ मारुति सुजुकी, फिर से 4 घंटे का चार्ट है, एक एक कैंडल है वो 4 घंटे की है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दिस इज अ स्मॉल अप ट्रेंड, आफ्टर दिस अप ट्रेंड 1 2 3, ये 3 कैंडल है जो बनी है अभी, दिस इज अ वीक कैंडल। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको क्या चीज देखनी है मार्केट में। ओके, तो देखो, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो
ये जो बॉक्स रेंज बनी है, एक ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन अभी बन रही है, तो ये वाली कैंडल अगर इसको तोड़ के आगे निकल रही है, ये बॉक्स रेंज को, दिस इज बॉक्स रेंज 1 2 3 थ्री 3 कैंडल बनी जो बहुत वीक थी, उसके बाद ये लास्ट कैंडल इसको ब्रेक कर देती है बॉक्स रेंज को, तो आपको ये वाली कैंडल पे एंट्री लेनी है, ये वाली कैंडल पे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये 4 घंटे का चार्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी पैटर्न आपको कहीं ग्राफ में दिखाई देती है तो आपको वहां से एंट्री लेनी है। दिस इज कॉल्ड टावर टॉप और बियर इज रिवर्सल पैटर्न। तो आप यहाँ पे रिवर्सल देख सकते हो, अच्छा खासा रिवर्सल मिल रहा है आपको। उसके बाद देखते हैं टावर बॉटम और अ बुलिश कैंडल। तो इसमें क्या करना है, क्राइटेरिया क्या है, आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड एट की लेवल्स, मार्केट इन हेल्दी डाउन ट्रेंड, ये आप कॉल या बाय की ट्रेड लेनी है यहाँ पे आपको। आफ्टर अ फ्यू बियरिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स अ वीक कैंडल्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीक कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है इस वाले जोन में। अगर ये बॉक्स रेंज को तोड़ के अगर प्राइस आगे निकलती है, अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देती है बॉक्स रेंज को तोड़ के, तो आपको नेक्स्ट बाय या फिर कॉल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो फ्यू बियरिश कैंडल, जो पिछली बियरिश कैंडल थी वो प्राइस को सपोर्ट तक लेके आई। नेक्स्ट कैंडल्स आर वीक वीक कैंडल एट सपोर्ट, तो ये सपोर्ट जोन में वीक कैंडल बनना स्टार्ट हो रहा है। वीक कैंडल्स क्रिएट सपोर्ट। ठीक है, प्राइस पुश्ड अप अबव बॉक्स रेंज ऑफ वीक, प्राइस यहाँ से बॉक्स रेंज के ऊपर जाने की ट्राई कर रही है एंड क्लोज अबव दिस बॉक्स रेंज, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नाउ द बायर्स आर टेकन कंट्रोल इन द मार्केट। सो इसको ग्राफ में देखते हैं, इस वाले पॉइंट से आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, आफ्टर दिस बॉक्स रेंज इज ब्रोकन बाय दिस कैंडल, यू हैव टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। अगर ये प्राइस यहाँ से ओपन होती है और नीचे बॉक्स रेंज को तोड़ के भी नीचे निकल जाती है, तो आपको कॉल या बाय की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसको ग्राफ में देखते हैं। आफ्टर दिस टावर बॉटम और अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 5 वीक कैंडल बनाई है मार्केट में यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो आफ्टर 20 आवर्स तक मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। उसके बाद आपको एक बुलिश पैटर्न फॉर्म होनी दिखाई दे रही है, जो ये वाली वीक है। ठीक है, ये वाली वीक को क्रॉस करके जा रही है। तो आपको अगर ये अच्छी खासी पैटर्न आपको दिखाई दे रही है इसमें, इसके बाद तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। यहाँ पे तो डाउन में आया नहीं है, रिजेक्शन आया नहीं है, लेकिन आफ्टर दिस बियरिश कैंडल इस बेसिस बियरिश पिन बार, यहाँ पे आपको गैप अप में दिखाई दिया, तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो मार्केट में। अगर ऐसी पैटर्न आपको दिखाई दे रही है तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप गैप अप में मार्केट ओपन हो रहा है तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। दिस इज अच्छा खासा आपको मार्केट में ट्रेंड दिखाई दिया। उसके बाद आप कंटिन्यू कहाँ तक रख सकते हो। ठीक है, तो देखो कंटिन्यू यहाँ तक रख सकते हो। दिस बिग बिल्ड का मतलब मार्केट में अभी बुलिश पावर है। उसके बाद 7 8 कैंडल आई। 7 8 कैंडल के बाद आपको वेट करना है, आप पेशेंस रखोगे तो ठीक है, वरना आधी क्वांटिटी आप बेच सकते हो मार्केट में। बाकी ट्राई कीजिए कि मार्केट में लास्ट तक टिके रहे। तो अगर यहाँ से उसके बाद आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट होती है। अगर ये प्राइस गैप डाउन में ओपन होती है तो दिस इज अ सिंबल ऑफ बियरिश हरामी। ठीक है, ये बियरिश हरामी का सिंबल है। तो ये प्राइस को कहाँ तक लेके जाते हैं, तो इसके हाफ ऑफ द जो बिग बेल्ट थी उसके हाफ तक लेके जाते हैं। तो आपने वहां तक वेट किया तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर से मार्केट गैप अप में ओपन हुई। उसके बाद सिमिलर पिन बार, यहाँ पे स्मॉल पिन बार ओपन दिख रही है। तो इन दोनों का कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स करोगे तो यहाँ पे सिर्फ डोजी दिखाई देगी। उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश आपको लास्ट मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। सो दिस इज अ पावर ऑफ टावर बॉटम और अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट दिस बॉक्स रेंज एरिया को ये कैंडल ब्रेक करे उसके बाद ही आपको एंटर करना है मार्केट में। उसके बाद देखते हैं 3 स्टार्स इन नॉर्थ। ओके, बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ये जो मैं आपको सारी पैटर्न दिखा रहा हूँ ये रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट में रिवर्सल कब आएगा, एक होता है रिट्रेसमेंट और एक होता है रिवर्सल। ओके, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट, लाइव चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज रिवर्सल एंड व्हाट इज रिट्रेसमेंट। तो ये दोनों चीज मैं आपको बताता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। मैं आपको रिवर्सल क्या है और रिट्रेसमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में ये अभी 1 1 मिनट की कैंडल है। जस्ट 10 मिनट का अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, चलो ये बिटकॉइन ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी एम पैटर्न फॉर्म हुई।
तो इसको रिवर्सल बोल सकते हो। जस्ट 1 मिनट। चलो, मेजर ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, दिस इज अ मेजर डाउन ट्रेंड। ओके, यहाँ पे मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो देखो, आफ्टर दिस डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाई देगी। आफ्टर दिस डब्ल्यू पैटर्न, ओके 1 2, ओके, डब्ल्यू पैटर्न के बाद दिस इज अ नेक लाइन, जस्ट 1 मिनट। ओके, दिस इज 23.6 फिबोनाची। आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, यू कैन सी हियर, मैं 23.6 का यहाँ पे करता हूँ। ओके, देखो आपको दिखाई देगा दिस 23.6 यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया। ये एक एक कैंडल है, वो एक एक मिनट की ही है। आफ्टर दिस 100 लेवल यहाँ पे क्रॉस किया, उसके बाद फिर से एक पुल बैक ले रहा है। यहाँ आप कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स आप समझोगे तो पता चलेगा दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट उसको कहाँ लेके जा रही है, फिर से वो 100 लेवल को सपोर्ट लेता है और मार्केट को अप्रोक्स 261.8 लेवल को लेके जाती है। और फिर से इस लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया है। दिस इज, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, लेकिन आप वेट करोगे, अगर ये लेवल भी तोड़ देता है मार्केट, तो ये दिस इज अ लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने फिर से। तो सपोर्ट लेने के बाद वो अप्रोक्स बहुत अच्छा खासा ऊपर लेके गई है मार्केट को। तो जनरली मैंने क्या बताया, यहाँ से सपोर्ट लिया, इस वाले जोन में सपोर्ट लिया, तो फिर से वो 261.8 तक मार्केट को लेके गई। तो नाउ दिस 261.8 इट इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। आपको देख सकते हो, वह एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार अप्रोक्स इसने क्या किया, प्राइस को जाने नहीं दिया ऊपर। तो दिस इज द कॉल्ड कि यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। तो कंफर्म कहाँ से, कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, तो चार बार अगर आ रही है मार्केट ऊपर, तो देखो मार्केट नीचे कब तक आ रही है। तो आफ्टर रिवर्सल अगर ये वाला लेवल भी अगर मार्केट तोड़ देती है, तो देखो यहाँ पे इसने लेवल तोड़ दिया, तो यहाँ से पता चलेगा कि नहीं अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। ये लेवल जैसे ब्रेक किया, प्राइस ट्राई करेगी एक बार रिट्रेसमेंट आने का। आफ्टर दिस ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, यू कैन सी दिस हाउ द कैंडल्स आर फॉर्मिंग इन द डाउन ट्रेंड, एंड नाउ दिस लेवल इज ऑल्सो ब्रेकन बाय दिस कैंडल। सो अब ये लेवल भी इसने तोड़ दिया है। उसके बाद एक अच्छा खासा एक बिग बेल्ट या फिर कह सकते हो हाई वेव बिग बेल्ट बनाया है अभी इसने, ठीक है। तो यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो व्हाट इज रिट्रेसमेंट एंड व्हाट इज रिवर्सल इन दिस अप ट्रेंड। अगर यहाँ से कहीं छोटा अगर डाउन ट्रेंड आपको मिल रहा है, तो ये आपको बोल सकते हो दिस इज ऑल द रिट्रेसमेंट। रिवर्सल किसे बोलेंगे, आफ्टर दिस एम पैटर्न, आफ्टर दिस एम पैटर्न, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज एम पैटर्न। तो देखो यहाँ पे एक एम फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एम फॉर्म हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है। आफ्टर दिस एम पैटर्न अगर यहाँ से आप देखोगे व्हाट इज रिट्रेसमेंट और व्हाट इज रिवर्सल, यहाँ से कैंडल स्टिक यहाँ तक गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये वीक है उसकी, वहां तक प्राइस एक लास्ट किस करने का ट्राई करेगी, दिस इज कॉल्ड लास्ट किस। यहाँ तक अभी प्राइस पहुंची नहीं है, यहाँ से बहुत बार उसने लास्ट टच कर लिया है, 1 2 3, तो यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन ये वाले जोन में आ सकती है। तो नेक्स्ट ये वाला जोन ले लो। यहाँ से अगर प्राइस एक बार टच हो गई है, उसके बाद एक डाउनफॉल अच्छा खासा मिलेगा। आफ्टर दिस रेंज इज ब्रोकन बाय दिस, तो दिस इज एम पैटर्न इज जनरली a रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। आफ्टर द अप ट्रेंड, तो हमारे पास रीजन बहुत सारे थे। एक तो 261.8 का रीजन था, उसके बाद दिस एम पैटर्न इज फॉर्मिंग एट दिस लेवल, सो दीज आर द रिवर्सल पैटर्न्स। रिट्रेसमेंट क्या है, तो इन अप ट्रेंड स्मॉल रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में क्या होता है, स्मॉल रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे। दिस इज अ गुड अप ट्रेंड। यहाँ पे देखो आप रिट्रेसमेंट कैसे बोलेंगे, यहाँ कैंडल ऊपर गई है, यहाँ पे नीचे आई है यहाँ तक, तो दिस आर अ स्मॉल रिट्रेसमेंट। अगर हायर टाइम फ्रेम में देखने जाओगे, तो दिस आर द कंटिन्यूएशन। अगर टाइम फ्रेम कम करते हो आप, तो वहां पे आपको स्मॉल रिट्रेसमेंट देखने को मिलते हैं। इन हायर टाइम फ्रेम, अगर किसी हायर टाइम फ्रेम में कहीं पे अगर पैटर्न रिवर्सल बन रही है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो क्या होगी, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा एक इवनिंग स्टार भी फॉर्म हुआ था, ठीक है। यहाँ से हमें शूटिंग स्टार मिला था, हमारी कंडीशन भी मैच हो रही है। आफ्टर दिस टू कंडीशन, ये पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो व्हाट इज रिट्रेसमेंट एंड व्हाट इज रिवर्सल। रिट्रेसमेंट यानी कोई हेल्दी कंटिन्यूएशन ट्रेंड में अगर कुछ थोड़ी देर के लिए प्राइस रिट्रेस हो रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है, चाहे भी अप ट्रेंड में फिर हायर लो पे हो रही हो या फिर हायर हाई पे हो रही हो, तो वहां से मार्केट पुल बैक करके फिर से ऊपर जाती है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। और रिवर्सल किसे कहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग और स्ट्रॉन्ग बायर्स जहां पे बैठे हो, वहां से मार्केट में एक मूवमेंट डाउन की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है। दैट्स द पॉइंट ऑफ रिवर्सल। ओके, सो हम पीपीटी में आगे देखते हैं, जस्ट 1 मिनट।
Now the what is three stars in the north? What is bearish reversal pattern? देखो आफ्टर अप ट्रेंड एट की लेवल्स मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, पुट या फिर सेल की ट्रेड आपको लेनी है। आफ्टर अ फ्यू बुलिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स वीक कैंडल्स। देखो आप प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है, गैप डाउन में ऊपर हो रही है, फिर से जो क्लोजिंग प्राइस है वहीं पे आके खत्म हो रही है, फिर से वो गैप डाउन में ओपन हुई, फिर से खत्म हुई। तो दीज आर द थ्री स्टार्स इन नॉर्थ। ओके, तो थ्री वीक कैंडल्स विद गैप डाउन में ओपन हो रही है, एंड बुलिश रियल बॉडी विद स्मॉलर रियल बॉडी। और बॉडी भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। इसका अंदर मतलब क्या हुआ, बायर्स अपनी मोमेंटम खो चुके हैं। तो लास्ट कैंडल ऑफ दोस थ्री कैंडल्स क्लोजेस क्लोज टू रेजिस्टेंस। जो लास्ट कैंडल है वो एकदम रेजिस्टेंस के पास खत्म होती है और बहुत स्मॉल हो, लास्ट जो दो कैंडल है उससे भी स्मॉल होती है बॉडी में। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो फ्यू बुलिश कैंडल जो थोड़ी बुलिश कैंडल थी वो प्राइस को रेजिस्टेंस तक लाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वहां पे अब बाइंग प्रेशर पूरा खत्म हो चुका है। सो नाउ द प्राइस शोज लॉस्ट ऑफ बुलिश ऑफ मोमेंटम। बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आपको खत्म होती दिखाई देगी। उसके बाद सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ये वाले पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है, ऑन द नेक्स्ट कैंडल अबव द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ठीक है, ये जो क्लोज हो रही है रेजिस्टेंस एरिया है, इसमें अगर प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ कहीं आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो आपको पुट या फिर सेल की ट्रेड लेनी है। Do not enter into a put or sell trade if the price is breaking through the resistance of previous candle without any sign of rejection. अगर इस वाले लेवल पे अगर प्राइस ऊपर जा रही है, अगर आपको कोई रिजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको फिर वहां से पुट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, सिमिलर टू थ्री स्टार्स इन साउथ और बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ये सारी पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट कहां से अपना ट्रेंड चेंज करेगी, ये सारी पैटर्न है। सॉरी, आफ्टर डाउन ट्रेंड एट की लेवल्स मार्केट हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है, आपको कॉल या बाय की ट्रेड लेनी है। आफ्टर अ फ्यू बियरिश कैंडल प्राइस क्रिएट्स अ वीक कैंडल। जो वीक कैंडल बनाई है यहाँ पे, दिस इज लास्ट कैंडल, थ्री स्टार्स इन साउथ। जो लास्ट कैंडल बनाई, दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल। नाउ द ट्रेंड इज चेंज। थोड़ी देर में ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन में, प्राइस नीचे की तरफ जाती है और वहां से रिजेक्शन मिलता है, दैट मीन्स नाउ द बायर्स टेकन द कंट्रोल इन द मार्केट। सो आपको ये चीज देखनी है, प्राइस शोज द लॉस्ट ऑफ बियरिश मोमेंटम, बायर्स ने यहाँ से कंट्रोल ले लिया है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस वाले पॉइंट से आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो आपको मैं ग्राफ में दिखाता हूँ। दिस इज अ ग्राफ ऑफ टाटा स्टील, और 4-4 घंटे की एक कैंडल है यहाँ पे। जितनी भी कैंडल्स हैं, तो आफ्टर आप देख सकते हो 4 घंटे में मार्केट अच्छा खासा डाउन आ रहा है, फिर एक अच्छा हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, लोअर लो बनाया, वो भी सेम लेवल पे लोअर लो बनाया, फिर से थोड़ा ऊपर गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आपको मोमेंटम कम होती दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेम लेवल पे खत्म हुई। ठीक है, तो यहाँ से एक स्मॉल अप ट्रेंड भी दिखाई दिया आपको, लेकिन इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, 1 2 3 थ्री स्टार्स इन साउथ। ठीक है, ये रिवर्सल का पैटर्न है। दिस इज अ पैटर्न ऑफ रिट्रेसमेंट। तो मैंने आपको रिट्रेसमेंट क्या है और रिवर्सल क्या है, तो दिस इज कंफर्मेशन पैटर्न की यहाँ से अब अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड आने वाला है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द थ्री स्टार्स इन साउथ। तो आप देख सकते हो 1 2 3 तीनों कैंडल जहां पे क्लोज हो रही है, वो पॉइंट एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई नेक्स्ट दिन, वो नीचे आने का ट्राई भी नहीं किया। वहां पे बायर्स ने इतना प्रेशर लिया है कि यहाँ से वो एंट्री ली है बायर्स ने, कि आप अच्छा खासा ट्रेंड देख सकते हो। अप्रोक्स 4 दिन तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था आपको। ठीक है, तो दिस इज अ पावर ऑफ थ्री स्टार्स इन साउथ, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद देखते हैं। ओके, यहाँ तक हमने बात की, जो बाकी की पैटर्न्स थी उसकी बात की। अब नेक्स्ट मंडे हम स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे हम देखेंगे जो अच्छी खासी जो मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग पैटर्न जो आपको रेगुलर मार्केट में दिखाई देगी, वो पैटर्न्स हम देखेंगे एक बार फ्राइडे को। और मंडे को हम स्टार्ट करने वाले हैं जो चार्ट फॉर्मेशन में अच्छी अच्छी पैटर्न्स होती हैं, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये सारी पैटर्न्स हम लोग मंडे स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हम देखेंगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और एंगल्फिंग पैटर्न्स, पियर्सिंग लाइन। अब आज देखते हैं जो पिन बार के कुछ वीडियोस थे जहां पे मैंने ट्रेड ली थी, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो पिन बार नहीं है, डोजी पे कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ।
क्योंकि मैंने आपको हैमर का दिखाया, ठीक है, पिन बार की भी दिखाई। अब मैं आपको डोजी पे मैंने ट्रेड कैसे ली और आपको क्या क्या चीजें मार्केट में देखनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली, just 1 minute, okay. After this healthy uptrend, after this 3 white soldier, there is a small bullish pin bar. उसके बाद क्या देखने को मिलता है, वन ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, वन ग्रेवस्टोन डोजी विथ नो वीक, यहाँ पे टेल या फिर वीक नहीं है लोअर पार्ट में, दैट इज अ साइन ऑफ नो बाइंग प्रेशर। यहाँ पे बाइंग प्रेशर पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैंने सेल की ट्रेड ले ली इमीडिएटली, ठीक है। इसके पीछे के रीजन क्या क्या थे, तो यहाँ पे फिबोनाची आप 23.6 पे अगर आपको पता चलेगा, दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया ऑफ 5 कैंडल जो एग्जैक्टली 50 पे मैंने किया है, और 61.8 पे यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, 20 EMA का पुल बैक लेके मार्केट 100 तक जाती है और वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलती है और यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है। उसके बाद मैंने ये ट्रेड ली थी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी और 7 हेड, इन दोनों का सम अप करके मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे। आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड, ये मैंने मैचिंग लो बताया था आपको शायद, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैचिंग लो बताया था कि यहाँ पे बुलिश बियरिश पावर आती है और यहाँ पे सेम नेक्स्ट 7 हेड कैंडल बनती है और वहां से प्राइस नीचे नहीं जा रही। उसके बाद एक स्मॉल बॉडी की कैंडल बनती है जिस विच ऑल्सो कॉल्ड अ वीक कैंडल, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं। आफ्टर दिस वीक कैंडल, अगर यहाँ कहीं पे आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, प्राइस नीचे जा रही है, आफ्टर दिस आप अप ट्रेंड भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है तो इमीडिएटली एंटर इनटू द कॉल ट्रेड। दिस इज चार्ट ऑफ एक एक मिनट की कैंडल्स बन रही है, लेकिन अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऐसे पैटर्न में सेम काम, सभी पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में सेम सिमिलर वर्क करती हैं, सिर्फ आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेवस्टोन डोजी प्लस 100 EMA, 100 EMA के आसपास उसने क्या, ओके यहाँ पे कंडीशन देखो, आफ्टर दिस हेल्दी अप ट्रेंड है अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे ऐसे ड्रॉ कैसे करनी है। 100 EMA पे क्या मिलता है मुझे एग्जैक्टली, स्मॉल ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है, आप देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट। 100 EMA पे यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है, तो इमीडिएटली आई एंटर इनटू द ट्रेड, पुट की या फिर मैं सेल की ट्रेड ले सकता हूँ आफ्टर दिस 100 EMA। दिस इज अ रेंजिंग मार्केट, ओके। ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर, ट्रेंड लाइन तो तोड़ दिया है इस वाले पॉइंट से मार्केट ने, मार्केट वांट्स टू मूव इनटू डाउनवर्ड साइड, बट आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट, लास्ट जो स्टॉप लॉस एसएल, कई लोगों ने यहाँ पे एसएल लगाए होंगे, तो आफ्टर, और यहाँ पे आप राउंड नंबर भी देख सकते हो 0.740 का, वो टच किया, वहां से सेलर्स ने एंट्री लिए मार्केट में। आफ्टर दिस ग्रेवस्टोन डोजी कंफर्मेशन भी मिल गया हमें, देन वी एंटर इनटू द ट्रेड, पुट या फिर सेल की ट्रेड लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डोजी, फिर से डोजी पे कहाँ कैसे ट्रेड लेनी है, तो आप देख सकते हो आफ्टर दिस कंसोलिडेशन एरिया, यहाँ से एक लास्ट कैंडल मिली मुझे, यहाँ पे 2 बार मुझे बाइंग प्रेशर मिला, वो भी कौन से 1.1334 राउंड नंबर से। तो मार्केट ट्राई क्या करेगी, लास्ट यहाँ तक ये जो कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक हुआ है वहां एक रिट्रेसमेंट, और या फिर जिन लोगों ने ये इस पॉइंट पे सेल किया है या फिर बाय किया, अगर ये मार्केट ऐसे रेंज में चल रही है तो ये वाले पॉइंट में आएंगे, तो बायर्स क्या करते हैं जनरली, इस वाले पॉइंट पे बाय करते हैं, ऊपर जाता है तो सेल करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे यहाँ कहीं पे किसी ने बाय किया है तो मार्केट उनको एक चांस देगी, उनको ब्रेक इवन पे निकलने का, सिमिलर पॉइंट पे निकलने का एक चांस देती है मार्केट हर किसी को। अगर आप उस पॉइंट पे निकल जाते हो तो आपको लॉस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस दिया मार्केट ने, और हमने क्या देखा, हमने राउंड नंबर पे ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी, उसकी वजह से हमने सिमिलर ट्रेड वहां पे ली थी। गॉट इट। तो दिस इज द पावर ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, कहाँ पे लेनी है कैसे लेनी है, मैंने एक चीज नहीं देखी, यहाँ राउंड नंबर से रिजेक्शन आया उसकी वजह से मैंने ये ट्रेड ली थी, ठीक है। नेक्स्ट इज डोजी कंटिन्यूएशन ट्रेड। डोजी कंटिन्यूएशन में अभी आप ट्रेड ले सकते हो, तो देखो वो ट्रेड कैसे लेते हैं। तो अगर मैं फिबोनाची इसमें ड्रॉ की थी 61.8 पे, 1 2 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। आफ्टर दिस 3 वाइट सोल्जर्स 20 EMA से रिजेक्शन आया और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो 20 का पुल बैक यहाँ पे मार्केट ने लिया। उसके बाद आप देख सकते हो स्मॉल कैंडल फॉर्म होती है, विच इज ओके, यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई। तो आफ्टर दिस स्मॉल डोजी कैंडल, उसकी अपर विक साइड इज शोइंग मी अ बाइंग प्रेशर,
तो आई एंटर्ड इमीडिएटली इनटू अ कॉल ट्रेड। वाई? एक तो 61.8 से पुल बैक आ रहा है, 20 का ऑलरेडी पुल बैक लेके आई है प्राइस, ठीक है। आफ्टर 3 वाइट सोल्जर, यहाँ पे भी 3 वाइट सोल्जर है, तो मार्केट में बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है मुझे। तो आफ्टर दिस डोजी आई एंटर इनटू अ कॉल ट्रेड, ठीक है। तो आपको क्या चीजें देखनी है, सिर्फ कैंडल स्टिक पे ट्रेड नहीं लेनी है। डोजी का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट में सेलर्स ने और न बायर्स ने, दोनों ने, किसी ने भी प्राइस को मूव होने नहीं दिया। और पता क्या चला कि यहाँ पे सेलर्स आउट हो गए, मीन सेलर्स ने भी फिर से जो अपनी ट्रेड थी वो सारी क्लोज कर दी, और फिर से उन्होंने यहाँ पे कॉल की या बाय की ट्रेड परचेस की है, ठीक है। आपको सोचना कैसे, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मार्केट की, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, बिकॉज ऑल द बायर्स एंटर इनटू दिस प्लेस आफ्टर दिस 20 पुल बैक और 61.8 से अगर डोजी मिल रही है तो वहां से बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला था। ओके, सो नेक्स्ट इज डोजी प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एसएनआर पे मैंने डोजी पे ट्रेड ली थी, जो वेट, ओके, दिस इज ईएमए। अगर सारे सॉरी, बॉलिंगर ब्लेंड इज फ्लैट, इसका मतलब क्या है, द मार्केट इज इन रेंजिंग मार्केट। इन रेंजिंग मार्केट जनरली मार्केट मूव्स इन द लोअर बॉलिंगर बैंड एंड जस्ट टच टू द अपर बॉलिंगर बैंड। मार्केट इन दोनों की रेंज में ही मूवमेंट करती है, ठीक है। तो आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड 1 2 3 4 कैंडल, यू कैन सी द लोअर बॉलिंगर बैंड को टच करके एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाती है, ठीक है। एंड देन इमीडिएटली आई एंटर इनटू द ट्रेड एज अ कॉल ट्रेड, बिकॉज द फ्लैट ईएमए 20 ईएमए भी इतनी मूवमेंट डाउन नहीं दिखा रहा था, 50 भी डाउन नहीं दिखा रहा था, दैट्स व्हाई आई एंटर इनटू द कॉल ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो यहाँ पे डोजी की जितनी भी ट्रेड्स थी वो मैंने आपको दिखाई। आपको क्या करना है, जितनी भी पैटर्न्स मैंने आपको अब तक सिखाई है वो स्टडी करनी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, अच्छे से समझ नहीं पाओगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बियरिश और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कल के लेक्चर में। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स, बाय बाय।